ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे कड़क बताना है, जहाँ पे दुर्गा का रूप बताना है वहाँ दुर्गा का रूप बताए, जहाँ सरस्वती बनना है वहाँ सरस्वती बने, और ऐसा ही वो प्रयास करे और ऐसे कामों के समाज के कार्यों में आगे बढ़े, ताकि ये जो मातृशक्ति, जो ये पुरुष समाज जो कहता आया है कि नहीं नहीं, शुरू से परंपरा रही है ना कि नारी तू अबला है सबला नहीं, ऐसा एक चलता आ रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन ऐसा लगता है समाज के अंदर, नारी तू सबला है, अब तो अबला नहीं है, क्योंकि सदियों से ये चला आ रहा है ना। देख लीजिए कौन कौन ऐसे माता जी जो बिना अस्त्र शस्त्र के है। सब माता जी के पास शस्त्र अपने होते हैं, यहाँ तक कि रोटी बनाते हैं तो भी बेलन हाथ में होता है। क्या बोल के बता, बेलन है हमारे पास, कपड़े धोते हैं तो पकड़ने की होटे रहती है, बोल के बता। देखिए ये है हमारे पास, झाड़ू निकालते तो झाड़ू रहते हैं, कब अपन बिना अस्त्र रहते हैं बताओ। बिना अस्त्र अपने, यहाँ तक कि क्लिप जो रहता है ना वो भी एक अस्त्र का काम करता है। आओ करो ये करो, बस ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कहाँ पर क्या करना है। अगर ये जानकारी हमको मिल गई कि कहाँ पर कैसे रहना है, क्या करना है, तो वो दिन दूर नहीं जब वास्तव में मातृशक्ति को पूजा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। अभी क्या होता है, लड़की बाहर जा रही है, लड़की गाड़ी चला रही है, लड़की वो कर रही है। देखो लड़की द्रौपदी मुर्मू भी है, वो भी नारी है ना, वो भी महिला है। लड़की वायुसेना के अंदर है, थल सेना के अंदर है, कहाँ नहीं है लड़की। आजकल हर फौज के अंदर लड़की है, हर जगह लड़की है। आप इन दीदी को देखिए, ये दीदी है, हर जगह इनके नाम है, हर जगह संगठन खुले हुए हैं। तो विडंबना बस इस बात की है, कहीं ना कहीं हमारी जो लड़की है अभी तक भी अपने मन के अंदर वो डर उसके छिपा हुआ है कि मैं कैसे समाज को बताऊं, मैं कैसे करूं। क्योंकि ससुराल जाती है तो उसको कहा नहीं बेटा तू बहू है, तू घर के अंदर है, घर पे होती है तो बेटी है, आगे जाके ससुराल में तुझे देखना पड़ेगा, तू धीरे बोल। क्या हम बच्चे को यही सिखाएंगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत परिपूर्ण हूँ, मैं सीख रही हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना मेरा बाकी है अभी तक। और आप लोगों की मातृशक्ति को देखते ही एक मन में विश्वास होता है कि वास्तव में मैं सीख सकती हूँ और मुझे और बहुत कुछ सीखना है। लेकिन सीखूंगा किससे? आप लोगों से। जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उसको सीख पाऊंगी। अगर आप लोग आज जाके कहेंगे अरे क्या है, लड़की तलवार चला रही थी, यूं यूं इस तो कर रही थी, क्या फर्क पड़ जाएगा, चार लोगों के सामने क्या लग लेगी, क्या तलवार हाथ में रहेगी क्या? ये एक थोड़ी सी आलोचना अगर हम उस बात को गलत वे में ले लेते हैं तो मैं क्या कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम ही एक ऐसी है जो नारी कहते हैं ना, नारी की ही बुराई करती है, नारी की ही बुराई करती है, कभी पुरुष को बुराई करते हुए नजर नहीं आता है। घर में भी देखना, जहाँ नारी ऐसी होगी ना तो दोनों भाई आराम से रहेंगे। नारी अच्छी होगी, दोनों जेठानी देवरानी के अंदर बनती रहेगी तो घर का माहौल एकदम अच्छा रहेगा, बिल्कुल शांत वातावरण रहेगा। लेकिन जब एक नारी ही अपनी पति को उल्टी सीधी बातें बताएगी तो वो पुरुष फिर काम दूसरा करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि आपस में मिलके एक दूसरे के साथ रहे, बहन के साथ बहन, सासू माँ है तो माँ के बराबर समझे। हम ये कहते हैं, मेरी जो सासू माँ है अधिकतर घरों में बुराइयां होती रहती है, मैं एक ही घर की बात नहीं कर रही हूँ, सबके घर में। और फिर उनको पूछे कैसे कि क्यों से चली आ रही है सासू बहू की बातें, तो सदियों से आ रही है, सासू बहू की नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? आप मेरे को एक बात का जवाब देना, जब घर के अंदर अपन बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा सुबह उठ के माता पिता के प्रणाम करके फिर स्कूल जाना सिखाते हैं ना। मेरे हिसाब से सभी बोलते हैं ये बात कि भाई माता पिता को प्रणाम करके जाना। क्या हमने कभी घर से निकलते समय हमारे सास ससुर को प्रणाम किया? भाई मेरे तो सास पास में नहीं रहती, लेकिन मेरा मैं आपको ही बताती हूँ, आज खुल के बताती हूँ। मैं जब घर से निकलती हूँ, भले आप मुझे गलत बोलना, मैं जब घर से निकलती हूँ मेरे हस्बैंड को प्रणाम करके निकलती हूँ। मुझे पता है मेरे को आशीर्वाद चाहिए और वो मेरे पीछे है ना, वो मेरे पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसमें आराम से घूमती हूँ, बिंदास होके घूमती हूँ, मुझे पता है वो मेरे साथ देने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत फलदायक रहेगा। तो अगर आप खुद ये काम करेंगे, घर से अगर आप प्रणाम करके निकलेंगे, बड़े बुजुर्ग जो भी, क्योंकि माँ बोलते हैं लेकिन माँ के प्रणाम करने में थोड़ी बहुत ऐसा रहता है, तो ऐसा करेंगे तो आने वाले बच्चे सीखेंगे। अगर हम पूरे दिन हम मोबाइल के अंदर लगे रहेंगे, फिर बच्चों को कहेंगे बेटा मोबाइल चलाना बहुत बुरी बात है। नहीं, मोबाइल तो चलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो सोचो हम कितनी देर मोबाइल चलाते हैं। हम तो रोटी बनाते हैं तो भी हाँ हेलो, हाँ बेटा क्या कर रही है, वो मेरी बहन ये से
ऐसे, मेरे बहन ऐसे, सही सही बताना। बस वो मोबाइल के अंदर लगे रहते। फिर बच्चों को कहते हैं बेटा मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल गलत बात होती है। तो कहाँ से आपका कहना मानेंगे बताओ? सही सही बात कहा, एकदम कानों में ये वर्ड्स डाल देते हैं। तो देखो मेरा कहना तो ये है कि जब अपन स्वयं काम करेंगे ना, तब जाके हमारे बच्चे काम करेंगे। एक स्टोरी आपने सुनी होगी ना, राजा वाली। वो राजा के पास वो महिला, इसको थोड़ा मना करो राजा जी।